इस हमले की वजह से हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। एक तरफ कांग्रेस है जो पुलवामा हमले को लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछ रही है, तो वहीं टाइम्स मेगा पोल के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। पुलवामा हमले में शहीद 40 जवानों से देश आक्रोश में है। ऐसे में क्या अभी भी पीएम मोदी लोगों की पहली पसंद है? ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पुलवामा हमले से समूचा देश गुस्से में है। फिदाहीन हमले में शहीद सीआरपीएफ के 40 जवानों का दुख भी है, तो वहीं दुश्मनों से बदला लेने की आग भी सीने में जल रही है। पाकिस्तान पर दबाव बनाते हुए मोदी सरकार ने सबसे पहले मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीना, उसके बाद पाक से आने वाले प्रोडक्ट पर आयात शुल्क बढ़ाया, तो वहीं कश्मीर में सेना को खुली छूट देकर पीएम मोदी ने जता दिया कि इस बार दुश्मनों को बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे, ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस है जिसे मोदी सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है। पुलवामा हमले को लेकर अब कांग्रेस पीएम मोदी पर हमलावर हो रही है। पूछ रही है कि हमले से पहले जैश की धमकी भरा वीडियो क्यों नजरअंदाज किया? मोदी के लिए सत्ता की लालसा क्या शहादत से बड़ी है? राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल की नाकामी क्यों नहीं स्वीकार की? कांग्रेस का कहना है कि राजधर्म को भूलकर राज बचा रहे हैं पीएम मोदी। देश की सुरक्षा पर इस अक्षम्य विफलता के लिए मोदी सरकार को अपनी जिम्मेवारी और विफलता स्वीकार करनी होगी और देश को जवाब देना पड़ेगा। और हमारे केवल 5 प्रश्न हैं। पहला, प्रधानमंत्री जी, आप अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और गृह मंत्री और खुफिया तंत्र की विफलता के लिए अपनी जिम्मेवारी क्यों स्वीकार नहीं करते? नंबर 2, स्थानीय आतंकियों को सैकड़ों किलोग्राम आरडीएक्स, M4 कार्बाइन और रॉकेट लॉन्चर कैसे मिले? आप ही तो कहा करते थे कि ये विदेश से कैसे आते हैं। जब सरकार आपकी है, मनमोहन सिंह जी से सवाल पूछते थे, हम आपसे सवाल पूछते कि ये सैकड़ों किलोग्राम आरडीएक्स, M4 कार्बाइन्स और रॉकेट लॉन्चर देश में आए कहां से? एक आरडीएक्स ले जा रही कार को जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, जहां काफिले के लिए सैनिटाइजेशन के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है, वहां प्रवेश करने की अनुमति कैसे मिली जिससे हमारे सैनिक हताहत हो पाए? तीसरा सवाल, मोदी सरकार ने
पुलवामा हमले से 48 घंटे पहले उग्रवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के धमकी भरे वीडियो को नजरअंदाज कैसे कर दिया। सरकार ने आतंकियों द्वारा आईईडी के दुरुपयोग और सैनिटाइजेशन के बारे में 8 फरवरी 2019 की जम्मू कश्मीर की पुलिस के इस पत्र को, जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको दे रहा हूं, इसे नजरअंदाज क्यों किया, जिससे शायद हमारे जवानों की जिंदगी बच सकती थी। चौथा सवाल, मोदी सरकार और गृह मंत्रालय द्वारा हवाई मार्ग से सेना की आवाजाही करने के सीआरपीएफ एवं बीएसएफ के निवेदन को क्यों ठुकराया गया? यह है वो आदेश जिससे खारिज किया था, उसकी प्रतिलिपि भी मैं आपको दे रहा हूं। क्या इस पूरे काफिले के आगे बढ़ने से पहले खराब मौसम की वजह से 1 हफ्ते तक सीआरपीएफ के जवान यहां फंसे नहीं रहे? क्या हवाई परिवहन की अनुमति से हमारे जवानों की बहुमूल्य जिंदगी नहीं बच सकती थी? और 5वां सवाल, मोदी सरकार के 56 महीनों में अकेले जम्मू कश्मीर में हमारे 488 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। मोदी जी ऐसा क्यों? मोदी सरकार पाकिस्तान द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर 5595 बार गोलाबारी रोकने और सीमा के उल्लंघन को रोकने में नाकामयाब क्यों रही? नोटबंदी से आतंकी हमले बंद क्यों नहीं हुए, जैसा मोदी जी आपने देश को कहा था? इन सवालों का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। वहीं 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच टाइम्स मेगा पोल की ओर से सर्वे किया गया, जिसके नतीजे वाकई में चौंकाने वाले हैं, खासकर कांग्रेस के लिए, जो पीएम मोदी पर पुलवामा पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। जो कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए टाइम्स मेगा ने ऑनलाइन पोल किया, जिसमें राहुल गांधी के मुकाबले पीएम मोदी आगे रहे। टाइम्स मेगा की माने तो सर्वे में 5000 से ज्यादा यूजर्स ने हिस्सा लिया। करीब 84% यूजर्स ने बताया कि अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी उनकी पहली पसंद होंगे। 8.33% यूजर ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में अपनी पहली पसंद बताई, जबकि 1.44% लोगों ने ममता बनर्जी को अपनी पसंद बताया। वहीं 2/3 से ज्यादा लोगों ने मोदी सरकार के कामकाज को बढ़िया बताया। महज 9.9% यूजर्स की नजर में सरकार ने कुछ नहीं किया। 34.39% यूजर्स मानते हैं कि मोदी सरकार ने गरीबों के लिए योजनाओं के विस्तार के क्षेत्र में सबसे अच्छा काम किया और 29% लोग जीएसटी लागू करने को सबसे बड़ी सफलता मानते हैं। वहीं जब पूछा गया कि मोदी सरकार में अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करते हैं, तो 65.5% लोगों ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता। कुल मिलाकर देखा जाए तो टाइम्स मेगा ने अपने इस ऑनलाइन पोल में पीएम मोदी को फर्स्ट डिवीजन के साथ पास किया है। हालांकि पुलवामा हमले के बाद जितने भी ओपिनियन पोल किए गए, लोगों ने मोदी सरकार से दुश्मनों से शहीदों का बदला लेने की मांग की। वहीं भारत सरकार कूटनीतिक स्तर से लेकर आर्थिक स्तर पर पाकिस्तान पर दबाव बना रही है। वहीं पीठ पर छुरा घोंपने वाला पाकिस्तान हमले की निंदा करने के बजाय भारत को धमकी दे रहा है। हम हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, आवाजें सुन रहे हैं, मीडिया पे सुन रहे हैं, पॉलिटिशियंस की आवाजें आ रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए। पहले तो कौन सा दुनिया का कानून किसी भी एक शख्स या मुल्क को जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर बनने की इजाजत देता है? ये कौन से इंसाफ के निजाम में है? दूसरी चीज, आपका इलेक्शन का साल है और हम समझते हैं कि इलेक्शन में ये बड़ी बूस्ट मिलेगी कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा।
ऐसे में इन हालातों में कुछ हफ्ते बाद चुनावी बिगुल बज जाएगा और ऐसे में अब की बार किसकी सरकार बननी चाहिए, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।